तो अब देखो वही प्रश्नावली 2.2 है, बहुपद क्लास 10th है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला है, पहले का पहला। तो क्या बोल रहा है, वही द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर देखो आप x का वर्ग माइनस के 2x माइनस के कितने हैं 8 है। तो यहाँ पर ये एक पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे वही पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर x वर्ग का गुणांक क्या है 1 और b बराबर क्या है माइनस के 2 और c बराबर क्या है, c बराबर माइनस के 8 है। ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसी को लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे x का वर्ग माइनस के 2x और माइनस के 8। इसका मतलब फिर वही, यानी कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस के 2 आना चाहिए। इसका मतलब साइन क्या है माइनस का, यानी कि घटाने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2, जोड़ने या घटाने पर। तो ऐसी संख्या मैंने देखी 4 और 2, तो 4 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो बड़ी संख्या में क्या लगेगा साइन माइनस का लगेगा, क्या लगेगा साइन माइनस का लगेगा। आप देखो आप यहाँ पर 4 का -4 का गुणा 2 में करूंगा तो माइनस के 8 आ गए, -4 में से 2 जाएंगे तो कितने जाएंगे माइनस के 2 आ जाएंगे, कितने जाएंगे माइनस के 2। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि x का वर्ग माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर में क्या हो जाएगा, x के बराबर x के साथ रख दो इसको, x माइनस के 4 और x प्लस के 2, ये हमने रख दिया। तो ये इसके बराबर है, ठीक है ना। इसके ये क्या है गुणनखंड है, इसके ये क्या है गुणनखंड है। अब यहाँ से हम देखेंगे 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर बिल्कुल सबसे आसान विधि है ये, क्या है सबसे आसान विधि है ये। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कि x माइनस के 4 बराबर में 0, x प्लस के 2 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर देखा हमने x, क्या देखा x, जब बराबर के उधर वैल्यू जाएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस की 4 हो जाएगी, और यहाँ पर x बराबर के जब उधर जाएगी वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक जीरोस की संख्या माइनस की 2 है और एक जीरोस की संख्या कितनी है प्लस के 4 है, यानी कि एक शून्यक क्या है 4 है, एक शून्यक माइनस के 2 है। तो यहीं से ही हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात जीरोस का सम, जीरोस का सम क्या होगा अल्फा प्लस में बीटा होगा, क्या होगा अल्फा प्लस में बीटा होगा। तो यहाँ पर देखो सम कर रहे हैं तो 4 प्लस में माइनस के 2 सम कर दिया हमने, बराबर बराबर क्या होता है माइनस के b बटे में a होता है। तो 4 लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस का इंटू माइनस में होगा तो क्या जाएगा माइनस का आ जाएगा, बराबर यहाँ पर माइनस लिखा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस के 2 है, कितनी है माइनस के 2 है, बटे में a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो जब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस का इंटू माइनस में होगा कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई है, यानी कि 2 बराबर में क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ शून्यकों का गुणनफल क्या देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का मल्टीप्लाई, शून्यकों का मल्टीप्लाई। तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक शून्य क्या है, एक जीरो क्या है 4 गुणा में एक क्या है माइनस के 2 है, क्या है माइनस के 2 है, बराबर क्या होता है c बटे में a होता है, कितना होता है c बटे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 का गुणा 2 में किया कितने हो गए 8, और साइन किसका है माइनस का, साइन किसका है माइनस का, बराबर में c की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। इसका मतलब हमने देखा है माइनस के 8 बराबर माइनस के 8। तो यहीं वो क्या लिखेंगे लाइन लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की
जांच सही है। क्या है? सही है। ये लाइन हमें लिख देना है और हमारा यहाँ से आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया है।